गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बीजेटी एज एन एम्पलीफायर के बारे में। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कि डायोड, अगर प्रैक्टिकल डायोड है तो हम कैसे पहचानेंगे उसके एनोड और कैथोड टर्मिनल्स को। ठीक है बच्चों, और हमने देखा था बीजेटी के टर्मिनल्स को कैसे पहचानेंगे। बीजेटी के टर्मिनल्स में एक नॉब दिया रहता है, नॉब से एमीटर क्लॉकवाइज बेस कनेक्टर, एमीटर बेस कलेक्टर होता है। हम लोगों ने कल आइडेंटिफिकेशन पढ़ा था। आज बच्चों उसका एक सिंपलेस्ट सर्किट, सबसे साधारण सर्किट उसका बीजेटी एज एन एम्पलीफायर क्या करता है बच्चों? ये स्ट्रेंथ सिग्नल की, कोई भी सिग्नल है, वो आपका ऑडियो हो सकता है, वोल्टेज सिग्नल हो सकता है, किसी भी सिग्नल को, करंट सिग्नल, किसी भी सिग्नल के लेवल को, स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। ठीक है बच्चों, तो ये जब स्ट्रेंथ को, सिग्नल के स्ट्रेंथ को बढ़ाने के काम में बीजेटी को लिया जाता है तो उसे एज एन एम्पलीफायर कहते हैं। बीजेटी एज एन एम्पलीफायर। और बीजेटी के कौन कौन से काम हो सकते हैं बच्चों? एक स्विचिंग काम भी हो सकता है बीजेटी का। स्विचिंग काम, स्विचिंग मतलब या तो कंडक्शन देगा या तो कंडक्शन नहीं देगा, करंट को फ्लो करने देगा या तो नहीं देगा। एज एन स्विच। ठीक है बच्चों, बीजेटी एज एन कंट्रोल स्विच भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पर हमारा जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है, जितने भी एप्लीकेशंस इलेक्ट्रॉनिक्स से मेजर एप्लीकेशंस हैं, वो बीजेटी के एम्पलीफायर के रूप में करते हैं। जितने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम एप्लीकेशन करते हैं वहाँ बीजेटी, पावर बीजेटी बोलते हैं, इसको पावर बीजेटी बोलते हैं। और वहाँ पे बीजेटी का हम एप्लीकेशन एज एन स्विचिंग डिवाइस करते हैं। कहाँ पे बच्चों? पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम जब हम इन्वर्टर या फिर रेक्टिफायर, चॉपर वगैरह बनाते हैं तो हम इसका काम बीजेटी एज एन स्विच, इलेक्ट्रिकल स्विच की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम किसकी तरह इस्तेमाल कर रहे हैं? बीजेटी एज एन एम्पलीफायर। अब बच्चों देखेंगे, अब इसकी एप्लीकेशन क्या हो गया? बीजेटी के एज एन स्विच काम कर रहा है, एज एन एम्पलीफायर भी काम कर रहा है। स्विच क्या कर रहा है? स्विच कर रहा है कंडक्शन, या तो गेट करंट देने के बाद कंडक्शन कर रहा है, और गेट करंट अगर मिसिंग है तो फिर कंडक्शन को रोक रहा है। ठीक है बच्चों, तो अब एक ही बीजेटी दो काम कैसे कर रहा है? तो बच्चों इसका मेन कारण है इसकी कैरेक्टरिस्टिक। अगर आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, अगर आपको इसकी कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गई तो आप अच्छे से, आपको डाउट नहीं रहेगा कभी कि ये बीजेटी कब हमारा एम्पलीफायर की तरह काम करेगा, कब हमारा स्विच, एज एन स्विच, कट ऑफ या सैचुरेशन रीजन में काम करेगा। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं एम्पलीफायर का, बीजेटी का आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में क्या पहले कंडीशंस क्या है? हमने बीजेटी को बीजेटी का एमीटर बेस जंक्शन, फॉरवर्ड बायस और बेस कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस कर रखा है। और हम बेस कलेक्टर वोल्टेज बेस कलेक्टर एमीटर वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं। कॉमन एमीटर अगर हम देखें, पहले हम कॉमन बेस सर्किट देखते हैं बच्चों, तो हम बेस कलेक्टर
VCB को वेरी करते जा रहे हैं और करंट का पैटर्न देख रहे हैं। IC कलेक्टर करंट का पैटर्न देख रहे हैं, वो किसको फॉलो करता है। एक प्लॉट करने के बाद हम बेस वोल्टेज को वेरी करेंगे, VBE को वेरी करेंगे, जिससे हमारी बेस करंट वेरी होगी और हम अगला पैटर्न देखेंगे। तो बच्चों जब इसको हम देखते हैं तो जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हमारा कुछ डॉट अलग अलग पॉइंट पे लेंगे तो ये पैटर्न फॉलो करता है। ठीक है बच्चों, अगर हम लाइन को मिला देंगे तो ये हो जाएगा कुछ। और अलग अलग बेस करंट, जब हम बेस करंट बढ़ाएंगे, जैसे जैसे हम बेस करंट बढ़ाते रहते हैं वैसे वैसे जैसे जैसे हम बेस करंट बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारी कलेक्टर करंट बढ़ती जाती है। ठीक है बच्चों, पर ये जो हमारी इंक्रीज इन कलेक्टर करंट कुछ बेस करंट के लिए ही बढ़ती है। अगर कुछ लिमिट के बाद, मान लीजिए IB मैक्स है वो उसके बाद अगर हम बेस करंट बढ़ाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हमारा कलेक्टर करंट नहीं बढ़ रही है। मतलब कि अगर बेस करंट हम बढ़ा दें तब भी हमारी कलेक्टर करंट इतनी ही रहेगी। बेस करंट बढ़ा देंगे, मान लो 4 एम्पियर कर दी, 3 एम्पियर में इतनी है। बेस करंट 4 मिली एम्पियर कर दी, 4 मिली एम्पियर में भी इतनी ही रहेगी। 5 मिली एम्पियर कर दी तब भी इतनी ही रहेगी। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो सैचुरेट हो गया है, उससे ज़्यादा वो करंट को फ्लो नहीं कर सकता है। तो इसका जो ऊपर का रीजन है बच्चों, उसको बोलते हैं सैचुरेशन रीजन, जहाँ पे जिसके ऊपर बेस करंट को बढ़ाने पर भी हमारा कलेक्टर करंट ना बढ़े, वो है हमारा सैचुरेशन रीजन। और क्या है बच्चों? और एक है हमारा कट ऑफ रीजन। कट ऑफ रीजन क्या है? कट ऑफ रीजन वो जहाँ पे हमारा IC 0 है, मतलब बेस करंट की मिनिमम वैल्यू जिसपे IC हमारा लगभग 0 है, वो है हमारा कट ऑफ रीजन। तो बेस करंट को अगर 0 कर दिया हमने तो हमारा चला गया ट्रांजिस्टर कट ऑफ में। अगर बेस करंट को मैक्सिमम से ऊपर कर दिया तो हमारा चल गया सैचुरेशन में। तो बच्चों इसके बीच में जो रीजन है, इसके बीच में रीजन जो है जहाँ पे करंट को बढ़ाने से, बेस करंट को बढ़ाने से कलेक्टर करंट बढ़ रही है, उसको हम बोलते हैं एक्टिव रीजन। एक्टिव रीजन। तो बच्चों जब हमारा ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह काम करता है तो वो है एक्टिव रीजन में ही काम करेगा। तो वह एम्पलीफायर की तरह एक्टिव रीजन में ही काम करेगा, एक्टिव रीजन में ही काम करेगा। अगर स्विच की तरह काम कर रहा है तो कहाँ काम करेगा? स्विच की तरह काम कर रहा है तो वह या तो सैचुरेशन रीजन में काम करेगा या तो कट ऑफ रीजन में काम करेगा। इसके लिए क्या करते हैं बच्चों? अब एक्टिव रीजन में लाने के लिए हमारी कौन सी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए? एक्टिव रीजन में लाने के लिए हमें हमारा बेस एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस और बेस कलेक्टर जंक्शन, एमीटर और कलेक्टर कॉमन एमीटर में बेस कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस होना चाहिए। समझ गए बच्चों? बेस एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस और बेस कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस होना चाहिए। ये हमारी प्री कंडीशन है एक्टिव रीजन में। तो बच्चों ये कंडीशन करने के लिए हम क्या करते हैं? हम अपने BJT को उसी के अकॉर्डिंग, मतलब एक्टिव रीजन में सबसे पहले बायस करेंगे, एक्टिव रीजन में बायस करेंगे। ठीक है बच्चों, एक्टिव रीजन में बायस करने के लिए प्रॉपर रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे उसमें, और सर्किट के अकॉर्डिंग अगर हम कॉमन एमीटर बना रहे हैं बच्चों, हम कॉमन एमीटर ही बनाएंगे एम्पलीफायर, तो हम उसको प्रॉपरली रेजिस्टेंस के थ्रू और वोल्टेज के थ्रू बायस करेंगे। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा ट्रांजिस्टर
एम्पलीफायर के सर्किट के रूप में पढ़ लेते हैं। कमजोर सिग्नल की ताकत को बढ़ाकर एक ट्रांजिस्टर को एक एम्पलीफायर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसा बताया गया बच्चों, ये ऑडियो सिग्नल, वैसे जितने भी ऑडियो सिग्नल हैं फाइनली वो वोल्टेज सिग्नल में कन्वर्ट होते हैं और वो एक एम्पलीफायर के थ्रू एम्पलीफाई होके आपको ऑडिबल होते हैं। तो वही बोल रहा है बच्चों, अगर कोई वीक सिग्नल है तो उसको हम एम्पलीफायर के थ्रू स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। निम्नलिखित ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सर्किट की मदद से कोई भी इस बारे में विचार कर सकता है कि ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सर्किट के रूप में कैसे काम करता है। आपको बच्चों दिया गया है इसकी कैरेक्टरिस्टिक, जैसा कि आपको पहले बताया गया था। ये हमारा बेस एमीटर जंक्शन और ये हमारा बेस कलेक्टर जंक्शन। आप देख लेंगे बच्चों, ये है हमारा NPN ट्रांजिस्टर, NPN ट्रांजिस्टर है ये। तो ये हमारा है फॉरवर्ड बायस में, ये हमारा है जंक्शन फॉरवर्ड बायस में, क्योंकि N प्लेट कनेक्टेड है नेगेटिव से, और ये हमारा N प्लेट कनेक्टेड है पॉजिटिव से। तो ये है रिवर्स बायस, बेस कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस और एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस। तो ये किसकी कंडीशन फुलफिल हुई बच्चों? ये कंडीशन फुलफिल हुई आपकी एक्टिव रीजन की कंडीशन फुलफिल हुई। ठीक है बच्चों, इसी तरह आपको सर्किट को बायस करना है। और ये बच्चों आपको दिखा रहा है सिग्नल जो हम कनेक्ट करेंगे। पर ध्यान रखने वाली बात ये है, ये जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए आपको सर्किट बनाया गया है। अगर आपको सिग्नल कनेक्ट करना है ट्रांजिस्टर के साथ तो आपको सबसे पहले ट्रांजिस्टर को बायस करना पड़ेगा। उसके लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायसिंग सर्किट्स होते हैं, वो बच्चों आपको पढ़ाए जाएंगे। तो ये है वोल्टेज डिवाइडर बायस। तो बच्चों सबसे पहले इसको बायस किया, फिर हम कपलिंग कैपेसिटर के माध्यम से कनेक्ट करेंगे अपने वीक सिग्नल को एम्पलीफायर से। कपलिंग कैपेसिटर क्यों लगाते हैं बच्चों? कपलिंग कैपेसिटर इसलिए लगाएंगे ताकि हमारा डीसी सिग्नल, हमारा जो वीक सिग्नल है उसको इफेक्ट ना कर सके, क्योंकि जो डीसी सिग्नल होता है, डीसी कैपेसिटर डीसी के लिए एज एन ओपन सर्किट काम करता है। ठीक है बच्चों, तो आपको बताया गया था बायसिंग सर्किट के बारे में। तो ये रहा बच्चों वोल्टेज डिवाइडर बायस, ये रहा वोल्टेज डिवाइडर बायस, जैसा कि आपको बना के बताया गया था वोल्टेज डिवाइडर बायस सर्किट। इसमें लैब मैनुअल के हिसाब से आपको ये RC RE ये रेजिस्टेंस चूज करने हैं, ठीक है बच्चों। अगर लैब में आप पाएंगे तो ये आपको प्रॉपर रेजिस्टेंस दी जाएगी, R1 RC RE R2 की वैल्यू दी जाएगी। आपने इस तरह कनेक्ट कर दिया और साथ में ये C आउट और C इन, बेसिकली ये कपलिंग कैपेसिटर है। अब यहाँ इनपुट में यहाँ आपने सिग्नल दिया, यहाँ पे कपलिंग कैपेसिटर आपको बता दिया गया क्यों लगाया गया है। यहाँ पे आपको डीसी को आइसोलेट करने के लिए कपलिंग कैपेसिटर लगाया गया है। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका। अब हमारा जो वोल्टेज गेन है, आपको क्या निकालना है बच्चों? आपको निकालना है डीसी वोल्टेज गेन, आपको निकालना है एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन। बच्चों ये कॉमन एमीटर एम्पलीफायर है, क्योंकि आपको दिख रहा होगा ये एमीटर टर्मिनल जो है आपका ये कॉमन है। कॉमन मतलब बेस भी इससे कनेक्टेड है और आउटपुट भी हम इसी के थ्रू ले रहे हैं। कॉमन टर्मिनल कौन सा है? कॉमन टर्मिनल है हमारा एमीटर। ठीक है, तो अब इस केस में जो हमारा
एम्पलीफायर एम्पलीफिकेशन होता है, एम्पलीफिकेशन फैक्टर VAV वोल्टेज गेन इज इक्वल टू V आउट डिवाइड बाय V इन इज इक्वल टू माइनस RC बाय RE। ये फार्मूला आपको वोल्टेज गेन का है। तो RC बाय RE, अगर RC आपका रेजिस्टेंस, RC ही आपका लोड है तो RC बाय RE हो जाएगा। अदरवाइज RC पैरेलल RL डिवाइड बाय RE हो जाएगा टू बी स्पेसिफाई। अदरवाइज आप RL बाय RE भी ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस केस में जो सर्किट बनाया गया है, इस केस में आपका लोड रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे, RC बाय RE इक्वल टू AV वोल्टेज गेन इक्वल टू माइनस RC बाय RE। ठीक है बच्चों, वोल्टेज गेन क्या है, माइनस RC बाय RL बाय माइनस RL बाय RE। अगर आपका RL कनेक्टेड है, अगर RL की जगह RC ही कनेक्टेड है, आपका कलेक्टर रेजिस्टेंस ही आपका काम कर रहा है लोड रेजिस्टेंस का, तो RC बाय RE हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस RC बाय RE इज इक्वल टू AV। ठीक है बच्चों, तो ये होगा इसका वोल्टेज गेन। ठीक है बच्चों, इस प्रकार यह सब एक एम्पलीफायर के रूप में ट्रांजिस्टर के बारे में है। उपरोक्त जानकारी से आखिरकार हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि एक ट्रांजिस्टर केवल एक एम्पलीफायर की तरह प्रदर्शन कर सकता एक ट्रांजिस्टर एक एम्पलीफायर की तरह प्रदर्शन कर सकता है जबकि ठीक से पक्षपाती हो। पक्षपाती मतलब बच्चों बायस प्रॉपरली हो। सबसे पहले आपको क्या बताया गया, हमें इसको किस रीजन में बायस करना है, हमें इसको एक्टिव रीजन में बायस करना है। अगर हम एक्टिव रीजन में बायस नहीं करेंगे तो क्या होगा, या तो वो सैचुरेशन में होगा या तो वो कट ऑफ में होगा। सैचुरेशन में होगा तो क्या होगा, वो एज अ स्विच काम करेगा, वो हमारा एम्पलीफायर की तरह काम नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारा एज एन एम्पलीफायर। ठीक है बच्चों, ये रहा हमारा ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। बच्चों बाकी कल हम कुछ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के बारे में पढ़ेंगे।